अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैर के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोगों की खिदमत में फिर से एक दफ़ा हाजिर हूँ। आप लोगों के बहुत से क्वेश्चन है उसको आंसर करने के लिए। जी, सबसे पहले पूछा जाता है जी आप कौन है। जी, मेरे चैनल पे मेरा नेम मौजूद है। मेरा नाम है हुमा महरीन और मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई एंकर पर्सन नहीं हूँ। मैं आप कह सकते हैं मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मेरा व्लॉगिंग का चैनल है, आप लोग मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मुझे लगता है कि हम आज अगर चुप कर गए, कल को ये एक दवाज़ारा नहीं, मुल्क में और कितनी हर घर में एक दवाज़ारा मौजूद होगी। तो इसको हमें रोकना होगा। ये चीज़ जो प्रमोटेबल नहीं है, ठीक है। और ये कहना गलत नहीं होगा, शायद ये आवाज़ मैं अपनी बेटी के लिए उठा रही हूँ, क्योंकि बेटियाँ सबकी सांझी होती हैं। अगर आज हम एक बेटी के लिए स्टैंड ले रहे हैं तो इसका स्टैंड लेने का फ़ायदा हम सबको ही होने वाला है, क्योंकि हम एक रोल मॉडल बन जाएगा। तो हमारी कल को हम बाकी बेटियों को एक नसीहत होगी कि ऐसा काम नहीं करते, ये काम गलत होता है। तो मेरे आवाज़ उठाने का सिर्फ मकसद ये है। और मुझे जहाँ तक लगता है, मैं अपना ओपिनियन रखती हूँ आप लोगों के सामने। अगर आप लोग एग्री करते हैं तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। कुछ लोग एग्री करते हैं, कुछ नहीं करते। और जो नहीं करते, लव मैरिज को प्रमोट करते हैं, मैं उनको बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करती। ये लव मैरिज प्रमोटेबल नहीं है, ठीक है। माँ बाप की इज़्ज़त को रोक के कोई लव मैरिज नहीं होती। और ये इंटरव्यू जो उनसे अपनी मर्ज़ी के सवाल और अपनी मर्ज़ी के जवाब दिए गए हैं। बच्ची नर्वस है, तमाम लोग देख सकते हैं बच्ची के हाथ। नर्वस है बच्ची, और बच्ची माइनर है, बच्ची मैच्योर नहीं है, वो भी साफ नज़र आता है। बच्ची के नीचे तकिया रख देना, तकिए पे बैठा देना, बच्चे के पीछे तकिए रख देने। वो तकिए रख के शौक ये करना चाह रहे हैं कि जी हमने बच्चों को बड़े सुकून से आराम से रखा हुआ है, ठीक है। बच्चे के माँ बाप बड़े जालिम हैं, बच्चे पे जुल्म करते थे, बच्ची घर से भाग गई, उसके जेठ का बयान है, ठीक है। और उसके बावजूद जौन सा है ना, वो भागने के बावजूद इतने जालिम माँ बाप हैं, वो इंटरव्यू में अपने बताती है कि मुझे आदतें पड़ी हुई हैं पिज़्ज़े खाने की, मुझे चाय और नूडल्स के अलावा कुछ बनाने नहीं आती। जो माँ दिन रात काम करवाती, सिर्फ चाय और नूडल्स बनवाती थी और उसको कुछ बनाने नहीं आता। जो सारे इल्ज़ाम आते तमाम झूठ की बुनियाद पे, बच्चों को, उस बच्ची को माँ बाप ने बड़े नाजो लाडों से पाला हुआ है। तमाम तर लोगों को नज़र आ रहा है अपने उसकी ज़ुबान से कि मुझे आदत है, ये मुझे काम करने की आदत नहीं है। उसके तमाम, क्योंकि जो माँ बाप काम करवाते हैं ना, जो माएँ काम करवाती हैं, बच्चियाँ बड़ी सुघर होती हैं, उनको तमाम तर काम आते हैं घर के। तो वो ऐसे नहीं होते कि उनको सिर्फ चाय और नूडल्स बनाने आए और उनको कोई काम आए ना। फिर जी कहा गया जी वो झूठे हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे नादरा के रिकॉर्ड्स को सबको झूठा करार दे दिया गया है, और जी मेडिकल रिपोर्ट को सच्चा। बच्ची का पहला बयान जो आया था, जिसने आके मैं 18 साल की हूँ, मैं मैच्योर हूँ, मैं बालिग हूँ और मैं शादी कर सकती हूँ अपनी मर्ज़ी से, मैंने अपनी मर्ज़ी से ज़हीर अहमद से शादी की है, ठीक है। और उसके बाद जो आया, मैं 17 साल, मेडिकल रिपोर्ट में 17 साल की साबित हो गई है, ठीक है। अब बच्ची जो बोल रही है उसमें वो 2006 की पैदाइश है, मतलब वो 16 साल और 1 महीने की कुछ की बनती है। वालिद साहब के पास प्रूफ जो है वो 13 साल कुछ महीने की थी, मतलब अभी 14 साल की नहीं हुई थी जब वो घर से गायब हुई है। तो मतलब अगर बच्ची की बुक भी देखी जाए, वो 15 साल कुछ देर की थी, मतलब वो 16 साल की भी नहीं थी जब गायब हुई हो, जब उसका निकाह हुआ। तो अगर 16 साल की बच्ची नहीं थी जब निकाह हुआ, तो वो भी नाजायज़ है, वो भी गलत है। हाँ, इखलाकी तौर पे ये चीज़ बहुत गलत है। शरई तौर पे भी अगर देखा जाए तो वली के बगैर निकाह नहीं होता। और पर अगर निकाह हुआ भी है तो अगर शरीयत में छोटी एज में निकाह जायज़ भी है तो इसको गलत नहीं कहेंगे हम, इस लिहाज से कि शरीयत में जायज़ है। बट इखलाकी लिहाज से बहुत गलत है कि माँ बाप की इज़्ज़त को रोन के, मेरा नहीं ख्याल कोई निकाह होता है इस तरह की शादियाँ। और वैसे भी शादी का रिश्ता जो है ना पूरी ज़िंदगी चलता है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात होती है ऐसी शादियों में। और ये कि अब आज वो माँ बाप के जुल्मों से तंग आके ज़हीर अहमद के साथ भाग गई, तो सदा हालात एक से नहीं रहते। लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। इसका मतलब जब लाइफ में अप एंड डाउन्स आएगी, इस लड़की के अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं है, जो आज माँ बाप के बाद बर्दाश्त नहीं, जिन्होंने पैदा किया, पाला पोसा, तो कल को ये जब इसके ससुराल में अप एंड डाउन आएगी तो अभी वहाँ से भी भाग जाएगी, तब कहाँ जाएगी। आज उसने माँ बाप को झूठा करार दे दिया है ना, तो कल फिर भाग के कहाँ जाएगी। तो ये कुछ बातें जो मेरी समझ में नहीं आती। मेहंदी साहब के पास तमाम तर सबूत होकर भी उनको झूठा करार दे दिया गया है। ये जुल्म है, उनके साथ ज़्यादती है, जो कि तमाम तर लोग देख सकते हैं अपनी आंखों से। और वो बाप को सलाम है जो आज भी अपनी औलाद के लिए खड़ा हुआ है, स्टैंड ले रहा है। तो अल्लाह पाक उनके हक़ में फ़ैसला फरमाए, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, उनको मज़ीद हिम्मत दे और सब बेटियों के हक़ में अल्लाह ताला बेहतर फरमाए, ठीक है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि एक वो बच्चा जो सा है, झाड़ू के तिनके जैसा बच्चा, बगैर दुम के चुकंदर जोन से है, वो बंदा 60 से 70 हज़ार रुपया कमा रहा है। अगर इतना इजी है पैसा कमाना, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे मुल्क में बेरोज़गारी होनी चाहिए।
मोबाइल्स का काम करके कोई इतना कमा लेता है तो तमाम पाकिस्तान मोबाइल का काम करने ना बैठ जाए, मुल्क भर में बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए। बेरोज़गारी की वजह से घर घर में लड़ाइयाँ होती हैं। मेरा तो ख्याल है कि अगर ऐसा काम हो जाए, तमाम लोग 60 से 70 हज़ार 80 हज़ार रुपये कमाने लग जाएँ तो हमारा मुल्क पुरसकून हो जाए, किसी घर में लड़ाई ना हो, पैसों से लड़ाई झगड़े जो होते हैं, ठीक है, वो ना हो, इतना ईजी हो पैसा कमाना। तो पैसा कमाना इतना ईजी नहीं है। जितने तो बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं जॉब की तलाश में, ठीक है, और वहाँ पे ये बंदा जो सा है एफएससी करके 60 70 80 हज़ार 90 हज़ार रुपये तक कमा लेता है। पता नहीं कौन सा काम करते हैं, कौन सा। मेरा नहीं खैर हलाल वे में इतनी जल्दी इतने पैसे कमाए जा सकते हैं। पैसे कमाना इजी काम नहीं होता। और मुझे ये कहा गया जी आप जी रेटिंग के लिए आ गई हैं, आप भी मैदान में आ गई हैं, आप भी कर रही हैं। तो यूट्यूब पे आई हूँ, मैं यूट्यूबर बनी हूँ, एक सोशल प्लेटफॉर्म पे आई हूँ, तो कुछ करने के लिए ही आई हूँ। और आप लोग मुझे नहीं जानते मैं क्या हूँ क्या नहीं, तो आप लोग मुझ पे इस तरह तनकीद नहीं कर सकते। मैं किसी को ये राइट नहीं देती कोई आके मुझ पे ये इस तरह की तनकीदें करे, ठीक है। हाँ, प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो काम करने के लिए आए हैं और काम कर रहे हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं आ रहा तो आप जा सकते हैं। कोई किसी चीज़ के भी मैं किसी चीज़ पे ये अपना इम्प्लीमेंट नहीं करती कि आप लोग लाजमी जी गन पॉइंट पे आप बैठे और मेरी वीडियो देखें। आपको पसंद आ रही है देखें, नहीं आती ना देखें आप लोग, ठीक है। आप लोग आके कमेंट सेशंस में आके गालियाँ देकर साबित कर रहे हैं। आप साबित कुछ भी नहीं कर रहे, साबित आप अपना आप कर रहे हैं, अपना आप दिखा रहे हैं कि हाँ जी हम ये हैं। मेरा इसमें कुछ भी नहीं जाएगा क्योंकि आप अपनी तरबियत लेकर आ रहे हैं, आप अपनी तरबियत शो कर रहे हैं। मैं अगर बात कर रही हूँ, मैं हक सच की बात कर रही हूँ, हक सच की बात करने में कोई गुनाह नहीं है। अगर मैं इस चीज़ को हाथ से अपनी रोक नहीं सकती, मैं अपनी ज़ुबान से रोक सकती हूँ। तो ज़ुबान से भी ना रोक सकूँ तो मैं अपने दिल में बुरा जान सकती हूँ, पर ऐसा नहीं कि मैं इस चीज़ को दिल में अच्छा जान के गुनाहगार बनूँ। गलत को गलत समझना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। और ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो प्रमोटेबल हो, जिसको हम प्रमोट करें अपने सोशल मीडिया पे आके जी वेल एंड गुड, लड़की घर से भागी शादी कर ली, वेल एंड गुड हम उसको हार पहनाएं। ये ऐसी चीज़ नहीं है। हमें ऐसा रोल मॉडल नहीं बनाना अपनी बच्चियों के लिए। मुझे तो डर लगता है उस वक्त से कि जी लोगों को के अंदर ये खौफ नहीं है, बातें करते हैं, अपनी माँ बेटी पे बात आती है तो चुप कर जाते हैं, और दूसरों की माँ बेटी पे आए तो उनको हीर रांझा लैला मजनू सस्सी पुन्नू पता नहीं क्या क्या नाम दिए जाते हैं। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि कल के इनकी अपनी बेटियां भी हो सकती हैं, तब ये लोग क्या करेंगे। दुआ के सर पे तो उनके वालिद साहब हैं ना जो उसके लिए स्टैंड लिए हुए हैं। मुझे तो डर लगता है उस वक्त से, जबकि अल्लाह ताला रहम करे, किसी ऐसी बच्ची पे बात है जिसके सर पे बाप भी ना हो, जिसके पीछे कोई जाने वाला ना हो, तो इस तरह तो बहुत आसान है इजीली बच्चियां घर से निकाल लेना, किसी की बच्ची को ट्रैप करके ले जाना, प्यार के नाम पर ऐसी शादियां कर लेना। बच्चों, प्यार मोहब्बत ये नहीं होती। जो प्यार मोहब्बत आपकी माँ बाप की प्यार मोहब्बत को ज़ीलो रसवा कर देना, वो प्यार मोहब्बत नहीं होती। ये टॉपिक तो अब ऐसा टॉपिक बन चुका है जिस पे जितनी बात की जाए उतना कम है। कुछ लोग समझने को तैयार ही नहीं है कि जी वो इस चीज़ को प्रमोट करने पे तुले हुए हैं। जिनको हर एक की अपनी सोच है, जिनको जो करना है वो करें, हमें जो करना है हम वो करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलती हूँ। वीडियो को अच्छी लगी है तो आपको लाइक कर दें, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।